खबर सबसे पहले। वजीर आजम ने सनती वर्कर्स के लिए रिहायशी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क से भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे, उनको वापस लेकर आएंगे। सारे माफिया इकट्ठे होकर मुझसे एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कभी इस माफिया को एनआरओ नहीं दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, जज का एफआईए से इस्तफसार। तहकीकात जारी है, रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। वजीर आजम इमरान खान इंसाफ पसंद, वो इंसाफ देंगे। इंतकामी कार्रवाइयां पंजाब हुकूमत कर रही है। जहांगीर तरीन फट पड़े, कहते हैं हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई का हिस्सा है और रहेंगे। असेंबली में आवाज उठाने के लिए ग्रुप के नुमाइंदे बने। हर एक को अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करने का हक हासिल है। इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में आपकी भी गुंजाइश नहीं। शाह महमूद कुरैशी के हम ख्याल ग्रुप को ललकार। कहा, इमरान खान आपके लीडर हैं तो आप इन पर एतमाद भी रखें। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान बानिए चेयरमैन हैं। इमरान खान ना होते, इनके वोटर्स ना होते तो ये लोग भी असेंबली में नहीं होते। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देंगे। पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। शेख रशीद का तरीन ग्रुप बारे इजहारी इत्मीनान, कहते हैं वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा। ऐसे ताल्लुकात हो गए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। जुमे को लाल हवेली में फलस्तीन के हवाले से जलसा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से निकलने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी की अपोजिशन जमातों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात के लिए इत्तेफाक़ राय जरूरी है। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें बैठें और मुतफिका फैसला करें। पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। सबसे बड़ा मसला पोलिंग खत्म होने के बाद वक्त पर रिजल्ट न आना है। बाबर रवान कहते हैं हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबी निज़ाम में खामियां दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल दिखाने के लिए दावत देते हैं। अपोजिशन के जो सवालात हैं हुकूमत उसका जवाब देगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर्स की तस्दीक की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं माजी के हुक्मरान इल्जामात लगने पर ओहदे से अलहदा होना तो दूर, इंक्वायरी कराना भी मुनासिब नहीं समझते थे। इल्जामात लगने पर किसी दरबारी हवारी ने गैरत का मुजाहिरा करते हुए ओहदा नहीं छोड़ा। शोबाज हुकूमत में इनके अखलाकियात इदारों का रिकॉर्ड जलाने तक महदूद रही। हर हुकूमत पर इल्जामात लगते आए हैं। हुकूमत पर इल्जामात लगना कोई नई बात नहीं। हुक्मरान करप्ट हो तो मौशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। मुशीरों की कुर्बानी की करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान साहब आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। टैक्स बढ़ाकर टारगेट पूरा करने का ड्रामा करने वाले मुल्क लूट रहे हैं। आलमी इदारे मुल्क में करप्शन में इजाफे के इंकशाफात कर चुके। करप्शन के बेताज बादशाह के सपूत आज करप्शन पर भाषण जारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी में करप्शन के महारथियों की भी भरमार है। शहबाज गिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहा, जाली अकाउंट केस में जरदारी और फरियाल तालपुर पर 35 अरब रुपए से जायद लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। जरदारी के करीबी साथियों ने सियासत की आड़ में अरबों की करप्शन की। माफिया डॉन आसिफ जरदारी के करतूतों का हिसाब कौन देगा? नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। अदम सबूत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद।
सरकारी जमीन अलॉट करने का इल्जाम। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा एहसान उल्लाह के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला न थम सका। शोहदा की तादाद 220 हो गई। शोहदा में 63 बच्चे भी शामिल। 52,000 फलस्तीनी बेघर। 450 इमारतें तबाह। शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। इस्राएली फोर्सेस की मगरबी किनारे फायरिंग से मजीद 4 मुजाहिरीन शहीद। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस्राएली वज़ीर आज़म जारहियत पर बाजिद। फलस्तीन के बहरान पर सलामती कौंसिल का चौथा हंगामी इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा। मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ। फलस्तीनी आयरिश मंदूब और अरब ग्रुप का इजहार मायूसी। आम शहरियों पर मिसाइल इस्राइल बरसाए या फलस्तीन, ये जंगी जुर्म है, इसे रोकना होगा। इस्राएली मेंबर पार्लियामेंट मोशे रास फट पड़े। कहते हैं शेख जराह से फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशें नाइंसाफी है। इस्राइल और फलस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल आसान नहीं, जंग का वाहिद हल अमन ही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 104 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 19,856 हो गई। मजीद 3,256 अफराद में वायरस की तशखीस। 8,86,184 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8 लाख सेहतयाब। 66,377 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 34,19,000 हलाकतें। 16 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 6,02,000। ब्राजील में 4,40,000। भारत में 2,84,000। मेक्सिको में 2,20,774। रूस में 1,16,575। फ्रांस में 1,08,000। बरतानिया में 1,27,691 और सऊदी अरब में 7,188 अमवात। सूबे में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म नहीं हुआ। इतलात बेबुनियाद हैं। महकमा सेहत पंजाब की वजाहत। कहा यौमिया 1 लाख शहरियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। वैक्सीन वाफर दस्तयाब है। और लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। गरज चमक भी होगी। थरपारकर, मुट्ठी, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को।